वो 23 साल का था। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट खेलने गया था। अभी डेब्यू किए उसे 6 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि उसने इतनी बड़ी बदमाशी कर दी। क्राउड में किसी ने कुछ कहा होगा, जिसके जवाब में उसने मिडिल फिंगर दिखा दी। सबने उसे खूब क्रिटिसाइज किया। अखबारों के फ्रंट पेज पर उसी की तस्वीर। मैच बैन होने का खतरा, करियर भी खत्म हो सकता था। उसने मैच रेफरी से माफी मांगी कि प्लीज मुझे बैन मत कीजिए। तब उसे 50% फाइन लगा। एक बार तो उसने दक्षिण अफ्रीका स्टंप माइक में ब्रॉडकास्टर्स और एक्सपर्ट्स को ही खरी खोटी सुना दी। किसने, ये आप समझ ही गए होंगे। भाई एक बात तो साफ है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक क्रिकेट भी इस दुनिया में जिंदा रहेगा, और जब तक क्रिकेट जिंदा रहेगा तब तक प्लेयर्स भी आते रहेंगे। ढेरों प्लेयर्स आएंगे और जाते रहेंगे, लेकिन सुपरस्टार्स कम ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि क्रिकेट खेलते तो सभी क्रिकेटर्स हैं, मगर इसे जीते कुछ ही लोग हैं, और लाखों करोड़ों में से कुछ चंद खिलाड़ी ही होते हैं जो फैंस के दिल पर राज करते हैं, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी याद किया जाता है। फैंस हों या नए क्रिकेटर्स, सब इंसान बनना चाहते हैं, और इन खिलाड़ियों का इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त रहा है। सिक्के का एक पहलू तो ये है कि इन दिग्गजों का क्रेज फैंस के दिलों में चरम पर रहता है और आगे भी रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पहलू ये भी है कि इनकी एक इमेज बहुत हेट भी की जाती है, और फैंस के दिलों में ये दिग्गज क्रिकेट के बैड बॉयज के रूप में छप गए हैं। आज हम विश्व क्रिकेट के कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों की बात करेंगे जो कि जितने तगड़े थे उतने ही क्लेसी और कंट्रोवर्सी वाले भी। क्रिकेट जगत की बदमाश गैंग है, जिन्होंने क्या गेंदबाज, क्या बल्लेबाज, क्या अंपायर, किसी को नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि दर्शकों को भी फुल गाली गलौज किया। एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ये एक लाइन ही काफी है इस बंदे की पहचान करने में। द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम गौतम गंभीर। जब भी बात कंट्रोवर्सी की हो उसमें गौतम गंभीर का नाम ना आए, ऐसा भला हो सकता है? ऐसा बोलते थे कि कंट्रोवर्सी हो जाती थी। ऑन द फील्ड भी इनकी लड़ाइयां बहुत गंभीर हुई। 2007 में शाहिद अफरीदी से गाली गलौज इस लेवल का कि लग रहा था कि हाथापाई हो जाएगी। फिर सेंट वॉटसन के खिलाफ टेस्ट मैच में टसल, जब उन्होंने कुछ फेक थ्रो से गौती को डराया तो इन्होंने इनके पेट में कोहनी दे मारी और उन्हीं की गेंद पर छक्का मारकर एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया, जिसके बाद इन्हें बैन कर दिया गया। एक बार तो आंद्रे नील से भिड़ गए थे, तो कभी कामरान अकमल को फालतू अपील करने के लिए खरी खोटी सुना दी। सबसे बेस्ट मोमेंट तो इनका वो स्टेटमेंट था जो 16 आने सच था कि शाहिद अफरीदी ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया था और दिमाग से वो आज भी 16 साल का ही है। इसके अलावा गंभीर और विराट के क्लेश भी बहुत हुए, चाहे वो बतौर कैप्टन हो या फिर LSG का कोच बनने के बाद। यही नहीं, कई बार उन्हें कमेंट्री बॉक्स में इंटरव्यू में 2011 वर्ल्ड कप के लिए धोनी को ज्यादा और सारा क्रेडिट मिलने और युवराज की सराहना नहीं होने पर गुस्सा जताया, जिसके लिए इन्हें बहुत हेट भी मिला। इनकी कई बातें सुई की तरह चुभ जाती है, जिसकी वजह से बहुत कंट्रोवर्सी होती है। एक बार श्रीलंका में भारत के खिलाफ क्राउड में कुछ लोग बकवास कर रहे थे, जिन्हें जवाब में गौती ने मिडिल फिंगर दिखाया था। तो कभी पान मसाले और शराब की एडवर्टीजमेंट करने वाले क्रिकेटर्स की भरपूर आलोचना की। गंभीर के मसले बहुत रहे। यही नहीं, हाल ही में जब सुनील गावस्कर ने उन पर ही स्क्रूटनी बिठा दी उनके रिकॉर्ड्स पर कि जिसका खुद का औसत 22 का है ऑस्ट्रेलिया में, वो अब सिखाएगा कि भारतीय बल्लेबाजों को कैसे खेलना है। उनकी कोचिंग स्टाइल पर ये तक कहा कि जो प्राइज मनी है वो गौती को डिवाइड करनी चाहिए, राहुल द्रविड़ की तरह। जवाब में गंभीर ने सीधा कहा कि कुछ लोग 20-25 साल से कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं और सोचते हैं इंडियन क्रिकेट उनके घर की जागीर है। मुझ पर और प्राइज मनी पर सवाल उठाते हैं। मुझे इस देश को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने पैसा कहाँ छोड़ा है, लेकिन इस देश को पता होना चाहिए कि ये लोग ये नाराई बन करके बैठे हैं टैक्स बचाने के लिए। काम यहाँ पर करते हैं, पैसा यहाँ पर कमाते हैं और लगाते बाहर है। गंभीर कभी भी पीछे नहीं हटे, चाहे प्लेयर बने चाहे कोच। कंट्रोवर्सी भर भर करके होती रही। साकिब अल हसन, ये बंदा जो वर्ल्ड के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में शुमार है, अपने देश के लिए सर्वाधिक 712 इंटरनेशनल विकेट, सेकंड बेस्ट सिर्फ 389 और बल्ले से 14,500 प्लस इंटरनेशनल रन ही काफी है इनका बांग्लादेश के लिए कंट्रीब्यूशन दर्शाने में। लेकिन जब बात एज ए पर्सन आती है तो इनसे बड़ा क्लेसी क्रिकेट जगत में कोई नहीं है। इतने तो आज तक स्पिनर्स के फाइफर नहीं होते जितनी इनकी लड़ाइयां और कंट्रोवर्सी हुई। दबा करके वार्निंग्स, बैन और जुर्माने, जिसकी शुरुआत हुई 2010 के न्यूजीलैंड के खिलाफ एक ODI से, जब 92 पर बैटिंग कर रहे थे। सामने स्क्रीन पर कोई मूवमेंट हुई, अंपायर्स ने उस बंदे को हटाना चाहा पर ऐसा नहीं हो सका। बस फिर क्या था, शाकिब आग बबूला हो गए और बल्ला लेकर के दौड़ पड़े उस बंदे की तरफ, खूब गालियां दी और बैट से मारने की धमकी, जिसके बाद मैच रेफरी ने इन्हें फटकार लगाई और 3 लाख रुपए जुर्माना और 3 मैच का बैन लगा। एक हिस्सा यही नहीं थमा। भारत के खिलाफ 2014 में जब बारिश के चलते मैच रुका हुआ था तो एक आदमी उनकी बीबी को परेशान करने लगा। पता चलते ही शाकिब ने उस शख्स की हड्डी पसली कर दी। तब अनुशासन उल्लंघन के चलते उन पर 8 महीने का बैन भी लगा दिया गया। और हद तो तब हो गई जब 2018 में निधार ट्रॉफी में जब बांग्लादेश को 6 गेंद पर 12 रन चाहिए थे और उडाना के लगातार 2 शॉर्ट पिच गेंदों के बाद महमूदुल्लाह ने अंपायर से नो बॉल की मांग की तो शाकिब ने बल्लेबाजों को वापस बुला लिया, जिसके लिए बाद में उन पर 25% जुर्माना भी लगा। इसके बाद 2018 में ट्राई सीरीज और IPL के एक मुकाबले के दौरान उनसे कुछ बुकीज भी
संपर्क करने आए, जिसकी खबर उन्होंने बोर्ड को नहीं दी और इसके बाद इन पर 2 साल का बैन लगा और 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बीपीएल के दौरान एक एलबीडब्ल्यू आउट न देने पर इन्होंने विकेट को लात मारी और बाद में बारिश के चलते मैच रुका पर इन्होंने स्टंप्स को उखाड़ करके फेंक दिया। इसके चलते इन पर 5 लाख का जुर्माना और 5 मैचों का बैन भी लगा। हालांकि बाद में इन्होंने माफी भी मांगी। ये कहानी शाकिब के करियर में कई बार रही। पहले ये सब कुछ उल्टा सीधा कर देते, गुस्से में कांड करके फेसबुक पर माफी मांग लेते, मगर सजा से बच नहीं पाए। 2023 वर्ल्ड कप में अपने देश के तमीम इकबाल के साथ अनबन हो गई। जितनी भी इनकी अचीवमेंट्स और ख्याति थी, इनकी शख्सियत सब बदनामी में बदल गई, इनके बात बात पर विवाद में पड़ने वाली आदत की वजह से। विराट कोहली एक टाइटल जो इनके नाम पर ही सूट करता है, द किंग। रिकॉर्ड्स के साथ साथ कंट्रोवर्सी भी इनके हिस्से में भर भर करके आई। ये बंदा शुरुआती दिनों में जितना बेबाक और गर्म खून था, वो चीज आज भी अनमैचेबल है। परिणाम स्वरूप कंट्रोवर्सी भी इनके करियर के जन्म के साथ ही इनके साथ रही। 2011 के वर्ल्ड कप में जब रुबैल हुसैन को एमसीबीसी किया तो उनकी बातें स्टंप माइक में कैद हो गई। फिर 2012 में ऑस्ट्रेलिया में उसी के घर में सिडनी के क्राउड को मिडिल फिंगर दिखाना, जिसके चलते इन्हें अपनी मां बहन के बारे में भर भर के गालियां सुननी पड़ी। 2013 आईपीएल में गंभीर से नोकझोंक। एक बार तो एक सीएसके फैन ने बोला, सीएसके रॉक्स। विराट तब पवेलियन लौट रहे थे, इन्होंने सीधे कह दिया तेरी माँ की। ये वीडियो आज भी यूट्यूब पर पड़ी है। एक बार इन्होंने सीधा कह दिया कि मैं प्रेफर करूंगा अगर वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते हैं वो मैच देखने ही ना आए। एक बार इनका लफड़ा अनिल कुंबले से भी हो गया था, क्योंकि ये कहानी काफी लंबी है। अगर आप कहेंगे तो इस पर एक अलग से वीडियो हम लेकर के आएंगे। 2021 में दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अश्विन डीन एल्गर को एलबीडब्ल्यू कर देते हैं, जो बिल्कुल प्लम था, लेकिन उनके डीआरएस लेकर गेंद काफी बाउंस होता शो होता है, जो स्टंप्स को मिस कर देता है। विराट काफी आग बबूला हो गए और माइक के स्टंप में साफ साफ कह दिया था कि फोकस ऑन योर टीम एज वेल व्हेन दे शाइन द बॉल, नॉट द पोजीशन ऑल द टाइम। और बीजीटी में 19 वर्षीय सैम कॉन्ट्रास्ट को विराट कोहली का कंधा मारना और फिर जुबानी जंग करना भी कंट्रोवर्शियल था, जिसके बाद सबने इन्हें क्रिटिसाइज किया और भाई को एक डिमेरिट पॉइंट प्लस 20% मैच फीस का फाइन लगा। एक बार तो भाई ने कमेंटेटर्स को ही धोर दिया। बात है पिछले आईपीएल की, जब इन्हें स्ट्राइक रेट और रन्स के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तब विराट ने सीधे सीधे कहा कि जो भी लोग स्ट्राइक रेट या मेरे स्पिन को खराब खेलने पर बातें कर रहे हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगता है, पर मेरे लिए अपनी टीम को जिताना जरूरी है। अब बात करते हैं किंग ऑफ स्पिन, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी लेट शेन वॉर्न। वो अद्भुत स्पिनर जो कांच पर भी गेंद स्पिन कराने की कला रखते थे। ऐसा कोई देश, कोई शहर नहीं था जहां पर इन्होंने परफॉर्म न किया हो, लेकिन जितनी ऑन द फील्ड इनकी अचीवमेंट थी, उतनी ही ऑफ द फील्ड दिक्कतें, जो 1994 से ही शुरू हो गई थी। श्रीलंका टूर पर ये और मार्क वॉर्न ने पिच कंडीशंस और वेदर की रिपोर्ट एक बुकी को दी, जिसे इन्होंने माना भी था। तब इन दोनों का करियर खत्म हो सकता था। 2003 वर्ल्ड कप से ठीक पहले ये किसी बैंड सब्सटेंस लेने के चलते वर्ल्ड कप से ही बैन हो गए थे। इनके मैरिड लाइफ की टेंशन भी कम नहीं थी। खबरें थी एक्ट्रेस एलिजाबेथ हर्ली से इनके अफेयर की, जिसके बाद इनकी शादी भी टूट गई। 2000 में इन्होंने शादीशुदा होते हुए भी एक नर्स को कुछ एक्सप्लिसिट मैसेज कर डाले, जिससे उस समय उनकी इमेज काफी खराब हुई। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम की वाइस कैप्टनसी भी छोड़नी पड़ी। एक बार इन्होंने एक ब्रिटिश महिला को फोरसम के लिए प्रपोज कर दिया था, जिसमें केविन पीटरसन का नाम भी था। 2017 में तो एक बार इन्होंने एक पोर्न स्टार पर धावा बोल दिया। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। इसके बाद इनकी खूब बदनामी हुई। अपने टीम के खिलाड़ियों से भी इनकी खूब लड़ाई हुई। स्टीव वॉ, जिन्हें वॉर ने खुल करके क्रिटिसाइज किया, यहाँ तक कि उन्हें मोस्ट सेल्फिश क्रिकेटर भी कह दिया। एक बार रिकी पॉन्टिंग को भी बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि वो माइकल क्लार्क से ईर्ष्या करते हैं। मसला ब्रांड एंडोर्समेंट का भी रहा। एक बार वॉर्न निकोरेट के साथ एक भारी भरकम रकम वाली डील में थे, वो ब्रांड जो स्मोकिंग छोड़ने में मदद करता है, लेकिन वॉर्न ने न्यूजीलैंड दौरे पर स्मोकिंग करते हुए फोटो खिंचवा ली, जिसके बाद इन्हें खूब क्रिटिसाइज किया गया। हद से ज्यादा कंट्रोवर्सी ने इनके क्रिकेटिंग ब्रिलियंस की लंका लगा दी थी। दोस्तों, जब भी बात क्रिकेट जगत के गैंगस्टर्स की होगी तो उसमें रिकी पॉन्टिंग का नाम सुनहरे अक्षरों में नंबर 1 पर लिखा जाएगा। इसलिए हमारी लिस्ट में ये बंदा नंबर 1 पर है। अब आजकल के लड़कों ने तो विराट का अग्रेशन देखा है और उन्हें ही टॉप कमाना है, लेकिन जिसने वो दौर देखा है वो जानता है कि रिकी पॉन्टिंग की क्या दहशत थी। जरा सोचिए, हमने तो बीइंग इंडियन अपने प्लेयर्स में सचिन के ढेरों रन, रोहित का पुल शॉट, विराट की अग्रेसिव कप्तानी और धोनी की एक चैंपियन लेगेसी देखी है, ट्रॉफी जिताने वाली। लेकिन ये एक ऐसा दिग्गज था जिसमें बतौर ये सारे प्लेयर के गुण एक ही साथ मौजूद थे। 71 शतक, 5 आईसीसी ट्रॉफी विनर, 27,000 प्लस इंटरनेशनल रन। लेकिन बिहेवियर में कितने खड़ूस थे ये किसी से छिपा नहीं है। जो आज विराट कोहली को मोरालिटी लेक्चर्स दे रहे हैं शोल्डर कंट्रोवर्सी पर, उन्होंने 1998 में आउट होकर के हरभजन सिंह को गाली भी दी थी और कोहनी भी मारी थी। बल्ले से वायलेंट इशारे भी किए थे। और 1999 में जब जवागल श्रीनाथ की बाउंसर उन्हें सीधे हेलमेट पर जा लगी थी, श्रीनाथ माफी भी मांगने आए, मगर रिकी ने क्या किया, गो बैक एंड फकिंग बॉल। आज इतने शरीफ और शांति लगते हैं अपने प्लेइंग डेज में बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहते थे। करियर की शुरुआत में दारू की लत से ग्रस्त थे, जिसने इन्हें बीच चौराहे पर विवादों में लाकर के खड़ा कर दिया। एक नाइट क्लब में नशे में धुत पॉन्टिंग की हाथापाई होगी, आंख सूज गई और ऑस्ट्रेलिया टीम से ड्रॉप हो गए।
जो 2008 के सिडनी टेस्ट में इन्होंने किया। इसके आगे इन सबकी तो क्या ही बिसात। कभी गांगुली कभी द्रविड़ के बाउंस पर पकड़े वन टिप कैच क्लेम करके खुद ही अंपायरिंग करने लग जाते, अपोजिशन के साथ गाली गलौज, तो कभी आउट होकर के बल्ला फेंक देते। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है जिसे रिकी ने मोल न लिया हो, और अगर सचिन तेंदुलकर एग्जिस्ट ना करते तो रिकी सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होते। ये रनों के मामले में विश्व क्रिकेट में चौथे पोजीशन पर है। अपने देश का कोई भी रिकॉर्ड्स इनके आसपास भी नहीं आ सका। बेशक ये एक बहुत बड़े दिग्गज क्यों ना हो, लेकिन क्रिकेट के सबसे बैड बॉय भी रिकी पॉन्टिंग ही रहे। तो दोस्तों, ये हैं क्रिकेट इतिहास के 5 सर्वश्रेष्ठ मगर बेहद ही कंट्रोवर्शियल खिलाड़ी, क्रिकेट के गैंगस्टर, जिन्हें क्रिकेट की बदमाश गैंग के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।